हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं तेजपाल यादव आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज मैथ्स पढ़ाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आया हूं। मैथ्स के कुछ मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, करीब करीब पूरे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा मैथ्स से। और आज का टॉपिक है मेरा वर्ग और वर्गमूल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे माता पिता और भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। वर्ग होता क्या है और वर्गमूल और वर्ग और वर्गमूल जो टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे पटवार का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ ही अपन सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। वर्ग को घात में 2 लिख के दर्शाते हैं। और टॉपिक पे आपको 1 से 15 तक के वर्गमूल ज्ञात करने। आओ अपन इसकी डेफिनेशन और 1 से 15 तक के वर्गमूल लिखते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। और घात में 2 लिख के इसको पहचान करते हैं। भाई इसका कैसे पहचान करें? चलो अपन एक वर्ग आपकी डेफिनेशन है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इसकी पहचान होती है घात में 2 लिख देते हैं। जैसे 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, इसका ये हो गया। इससे पहले अपन 1 से 15 तक के वर्गमूल ज्ञात करते हैं, या उनको याद करने के लिए आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, आप नोट की लीजिए। एक की पावर 1 होती है, 2 की पावर 4 होती है, 3 की पावर 9 होती है, 4 की पावर 16 होती है, 5 की पावर 25 होती है, 6 की पावर 36 होती है, 7 की पावर 49 होती है, 8 की पावर 64 होती है, 9 की पावर 81 होती है, 10 की पावर 100 होती है, 11 की पावर 121 होती है, 12 की पावर 144 होती है, 13 की पावर 169 होती है, 14 की पावर 196 होती है, 15 की पावर 225 होती है।
आपको ये तो 1 से 15 तक के वर्गमूल आपको रटने ही होंगे, बाकी इतना कोई हार्ड नहीं है। जो आप प्रैक्टिस में आओगे धीरे धीरे आपके याद हो जाएंगे, धीरे धीरे जैसा भी है इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भी आपको वर्गमूल वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग 1 से 2 संख्याओं का वर्गमूल लेते हैं सबसे पहले, मतलब 1 से लेकर 99 तक 2 संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, किस ट्रिक से और किस एग्जाम में कैसे फॉलो करना अपन को, एग्जाम के अंदर कैसे फॉलो करना। जैसे मैंने बोला आपको 22 का पावर ले लो आप, 22 का पावर कैसे लिखोगे आपको याद नहीं है, थोड़ी देर के लिए बात हो। उसमें क्या होता है, आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक पे आपको काम करना है और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये बहुत स्पीड फास्टली बन जाएगी आपकी स्पीड। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। सबसे पहले अपन 3 स्टेप पे इसमें अपन 3 स्टेप पे काम करेंगे। पहली स्टेप पे क्या होगी, इसकी इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई के अंक का वर्ग करते हैं, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप पे काम करेंगे इकाई गुणा दाही गुणा 2 प्लस हासिल। हासिल वो है जो फर्स्ट स्टेप में रह गई, वो हासिल यहाँ पे करेंगे। तीसरी स्टेप में आएगा आपके लिए दाई के अंक का स्क्वायर, दाई के अंक का वर्ग करेंगे प्लस हासिल। ये सेकंड जो सेकंड स्टेप में रहेगी ना, वो हासिल है सेकंड स्टेप के लिए, ये फर्स्ट स्टेप। बाईस का वर्ग ज्ञात करना है। इन तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपन 22 का वर्ग ज्ञात करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, तो इकाई के अंक का वर्ग, इकाई का अंक 2 है, इसका वर्ग 2 का वर्ग क्या हुआ है, 2 का वर्ग 4 हो गया। स्क्वायर, इकाई के अंक का स्क्वायर, तो इकाई का अंक 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। पहली स्टेप कंप्लीट हो रही है। सेकेंड स्टेप के लिए अब इसमें कोई हासिल नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या सेकेंड स्टेप क्या है, इकाई गुणा दाई, इकाई गुणा दाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 हो गया, 2 गुणा 2 4 हो गया, गुणा 2, आगे 2 भी लिखा, 2 गुणा 2 4 हो गया, 4 को 2 से गुणा करने पर 8 हो गया, यहाँ पे 8 कर दो। ठीक है। स्टेप थर्ड के अंदर दाई के अंक का स्क्वायर, दाई का अंक ये है, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 484, मतलब 22 का वर्ग हो गया 484। क्लियर है। अब एक संख्या और लेते हैं अपन, यही जैसे 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर वही सब कुछ वही है, इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई के अंक का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 के अंदर 9, 4 अपनी हासिल रह गए, यहाँ पे 4 हासिल रह गई, हासिल को यहाँ पे लिख दो आप। इकाई गुणा दाई, इकाई गुणा दाई, 7 या 21, 21 गुणा 2, 21 दूना 42 और 4 46, वही हासिल 4। दाई के अंक का स्क्वायर, दाई का अंक का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 9 और 4 13, 9 और 4 13 हो गए। ये इसका 37 का स्क्वायर हो गया 1369, 1369 हो गया, 1369 हो गया आपका 37 का स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो आप। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसके आगे।
जैसे अपन ने 64 लिया, चौंसठ का स्क्वायर, वही सब कुछ, वही प्रोसेस रहेगा, सब कुछ वही है, वही तीनों स्टेप पे अपन को तीनों स्टेप पे फॉलो करना पड़ेगा। इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक 4 है, इसका स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हासिल 1। इकाई गुणा दहाई, इकाई गुणा दहाई, 6 चौका 24 गुणा 2, 24 दूना 48 और 1 49, 4 हासिल की। दाई के अंक का स्क्वायर, दाई 6, दाई का अंक 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 4096, 4096, ये हो गया 64 का स्क्वायर। नोट कर लो सर इसको। अब एक संख्या और लेते हैं, अपन लेते हैं 88, 88 का स्क्वायर, 88 का वर्ग ज्ञात करना है, सब कुछ 88 का स्क्वायर ज्ञात करना है। वही तीनों स्टेप से अपन को गुजरना पड़ेगा। इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4, 6 हासिल में लेते हैं, 64 का 4, 6 हासिल में। इकाई गुणा दहाई, इकाई गुणा दहाई गुणा 2, 8 को 8 से गुणा करने पर 64 गुणा 2, 64 को 2 से गुणा करने पर 128। चलो करके देखते हैं। 64 को 2 से गुणा करने पर 4 दूने 8, 6 दूने 12, 128, 128 प्लस 6 134, 134 के अंदर 4 लिखेंगे, यहाँ पे 13 अपनी हासिल की रह जाएगी। तीसरी स्टेप क्या है, दाई के अंक का वर्ग, दाई का अंक क्या है 8, 8 का वर्ग 64, 64 और 13, 64 और 13, 64 और 13 77, 64 और 13 77, 77, ये हो गया आपका 88 का स्क्वायर। इसको नोट कर लो। ठीक है, एक संख्या लेते हैं, लास्ट जो 2 डिजिट का वर्ग था उसको याद करने के लास्ट संख्या लेते हैं। वो संख्या है 96, 96 का वर्ग याद करना, लास्ट संख्या। नाइन्टी सिक्स का अपन को वर्ग याद करना है। वही तीनों स्टेप से गुजरना पड़ा। इकाई के अंक का वर्ग, इकाई का अंक 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 3 हासिल की रह गई। इकाई गुणा दाई, 9 गुणा 6, 9 6 की 54 गुणा 2, 54 को 2 से गुणा करने पर 108 होते हैं, 108 और 3 111, 111 में 11 एक यहाँ पे लिखते हैं, 11 अपनी हासिल की रह जाएगी। तीसरी स्टेप के लिए, तीसरी स्टेप क्या है, दाई के अंक का वर्ग, दाई का अंक क्या है 9, 9 का वर्ग 81, 81 और 11, 81 और 11 92, 81 और 11 92, 92, 96 का वर्ग हो गया 9216, 9216। ठीक है, नोट कर लो। एक नोट लिखो, 2 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए भी होगा, 2 संख्याओं के लिए लिख लो। वह संख्या जिसके इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग ज्ञात करना, इकाई के अंक का
5 हो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 25, इकाई का अंक 5 है, चाहे दाई का अंक कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई के अंक का स्क्वायर जो भी है उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, दाई का अंक 2 है, 2 को गुणा करने के लिए उसकी आगे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 2 से आगे क्या आता है, 3 आता है, इसको 3 से गुणा करते हैं। तो 2 गुणा 3, 3 2 3 6, 25 का स्क्वायर ये होता है 625। चलो एक नोट लिख लो, आप नोट लिखो एक, जब इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई का अंक 5 हो जैसे इकाई का अंक मैंने आपको 25 का एग्जाम्पल दिया था, वापस वही लेते हैं, 25 का एग्जाम्पल ही लेते हैं। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर वही 25 का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। 25 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 को सेम टू सेम वैसे ही लिखते हैं। 25 का 25 लिख दिया। 2 है, 2 को आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 2 के आगे क्या आता है 3, तो 3 को 2 से गुणा करने पर 6 हो गया, तो इसका स्क्वायर हो गया 25 का वर्ग हो गया 625। अब वही संख्या लेते हैं 45 लेते हैं, संख्या वही है। 5 का स्क्वायर कर दो 25, 4 को आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, 4 से आगे क्या आता है 5, 5 से गुणा कर दो 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, कोई भी संख्या लो, 95 ले लो यहां पे आप, 95 को 5 का 25 तो हो गया। इससे आगे वाली संख्या 10 गुणा 9 90, 9025। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट और लास्ट अपना जो है स्टेप है वो है 3 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। 3 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। 3 संख्या है, 3 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तीन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। 3 संख्याओं का वही सब कुछ, वही जैसे मैं 2 संख्याओं का सिखाया था वैसे ही 3 संख्याओं का है, वैसे ही 3 संख्याओं का है। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूं 109, 9 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर। वैसे 109 का स्क्वायर होता है 11,888, 11,888, ठीक है। वही 3 स्टेप काम में करेंगे, इसके तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन इस चीज को। इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक ये 9 रहेगा और दाई के अंक में ये दोनों संख्याएं मर्ज हो जाएगी। दाई के अंक में 2 संख्याएं मर्ज हो जाएगी। 9 का स्क्वायर 81 का 1 हासिल की, 8 रह गई। इकाई गुणा दाई गुणा 2, 9 गुणा 10 90, 90 गुणा 2 9 2 180, 180 और 8
88, 188, 188 का आटा, हासिल की 18। दाई के अंक का स्क्वायर, दाई का अंक क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 18, 118, 118, 11,881 इसका वर्ग हो गया। ठीक है, नोट कर लो। एक की संख्या वो लेते हैं, 119 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर होता है 14,161 होता है इसका स्क्वायर ये होता है 14,161। अब आया कैसे, इसको कैसे याद करते हैं वो देखते हैं अपन। आया कैसे, इसको याद करते हैं कैसे आया, 14,161 कैसे आया, वही तीनों स्टेप से आगे गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेप क्या, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या है 81, 81 का इक्का हाथ भाई 8, इकाई गुणा दाई, 11 गुणा 9 99, 99 और 8 107, 99 और 8 107, 107, 107 का 7 10 हासिल की, एक 199 का स्क्वायर, 199 का स्क्वायर कैसे कहते हैं, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 8, 81 का इक्का हासिल की 8, 11 गुणा 9 सेकेंड स्टेप, 11 गुणा 9 इकाई गुणा दाई गुणा 2, सेकेंड स्टेप यही थी, प्लस हासिल यही थी अपनी स्टेप। 11 गुणा 9 99, 99 गुणा 2 198, 98 और 8 198 प्लस 8 206, 206, 206 का 6 20 हासिल की रह गई। ठीक है, 11 का स्क्वायर मैंने आपको अभी बार बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे नोट करवाया था, 11 का स्क्वायर 121, 21 और 20, 21 और 20 41, 21 और 20 41, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 20 141, 141, 11,000 सॉरी 14,161। ठीक है, लास्ट संख्या लेते हैं, तीन संख्याओं में 199, लास्ट संख्या लेते हैं अपन 199, 199, 99 का स्क्वायर, 199 का स्क्वायर, 199 का स्क्वायर होता है 39,401, 199 का स्क्वायर होता है 39,401, यही होता है। अभी आप इसको कैसे याद किया अभी देखते हैं इसको, 39,401, ठीक है, ये होता है 199 का स्क्वायर, ये होता है 39,401। तीन स्टेप्स के फॉलो करेंगे। पहली स्टेप क्या है, इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक क्या है 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का इक्का हासिल की 8, इकाई सेकेंड स्टेप क्या है, इकाई गुणा दाई, इकाई गुणा दाई गुणा 2, इकाई गुणा दाई, 9 गुणा 19, 9 में 171, 171 गुणा 2 342, 342 प्लस 8 350, 350, 350 का 0 35 हासिल की। ठीक है, दाई का अंक का स्क्वायर, दाई 19 है, इसका स्क्वायर, दाई के अंक का स्क्वायर 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 प्लस 35, 361 प्लस 35 396, 396, 396, यही था, ये आ गया। ठीक है, नोट कर लो।
किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो। इस फॉर्मेट से आप किसी भी संख्या का XYZ कोई भी संख्या हो उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग अपना कंप्लीट हो गया है। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? अपना टॉपिक हो गया वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग पहले ये देखो, वर्गमूल होता क्या है? वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे इसकी डेफिनेशन लिख लो। वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह वर्गमूल कहलाती है। वर्गमूल को अंडररूट के साइन के चिन्ह से पहचानते हैं। इस साइन से वर्गमूल को पहचानते हैं। इसकी डेफिनेशन है, वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह वर्गमूल कहलाती है। नोट कर लो। ठीक है। अब एक संख्या लेते हैं 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना। 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना। 1764 का वर्ग। इससे 1764 का वर्गमूल ज्ञात करने से पहले अपन एक चीज पे नोट करते हैं। ये नोट कर लो, जिसका इकाई का अंक 1 हो उसका वर्ग होगा 1 या 9। 1 या 9 इकाई का अंक, कोई भी अपन को वर्गमूल संख्या दे रखी है, उसका इकाई का अंक 4 हो उसका वर्ग होगा 2 या 8। इकाई का अंक 6 हो जब होगा छक्का, जब इकाई का अंक 6 है तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका इकाई का अंक 6 आएगा? 4 का आएगा 4 चौक 16 और 6 का आएगा 6 36। 9 का जब इकाई का अंक 9 हो तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इकाई का अंक 9 आए? 3 का या 7 का? ये चीज नोट कर लो आप एक बार। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसमें अपन इकाई का अंक देखते। इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक 4 है तो इकाई का अंक 4 है, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है जो इकाई का अंक 4 आता है? कौन सी संख्या का है? या तो 2 होगी या 8 होगी। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। 64 स्क्वायर मतलब इकाई का अंक 4 आ रहा है। या तो 2 होगी या 8 होगी, या तो 2 होगी या 8 होगी। ठीक है, दो संख्याओं को छोड़ देते अपन, इनको भूल जाते हैं दो संख्याओं को। अब 17 रह गया। 17 ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है जो 17 हो या 17 से कम आए? 17 से कम को ही लेना है। ऐसी कौन संख्या का वर्ग है? कौन संख्या का वर्ग है? 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया। तो 4 का 16 मतलब 4 का 16
और 5 का लेते हैं तो 25 17 से ऊपर हो गया, तो अपने को कम वाली संख्या ही लेनी है, कम वाली संख्या ही लेनी है। मतलब ये हो गया 4 का, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन एक आपके एक दिमाग में बात चलेगी, 48 होगा या 42 होगा या 48 होगा, 48 होगा या 42, या तो 42 होगा या 48 होगा। अपन इसके एक लिए एक बेसिक ट्रिक बताते हैं, बेसिक नॉलेज है। जैसे अपने इन दोनों के बीच की संख्या 42 और 48 के बीच की संख्या क्या है, 45 मान लेते हैं इसको। हर संख्या के उधर 5 संख्या 45, 5 संख्या आगे रह गई, 5 संख्या पीछे रह गई, तो अपने 45 की संख्या को बेसिस मान के इस संख्या 45 का स्क्वायर, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 45 का स्क्वायर 25 और आगे वाली संख्या से गुणा कर दो 20, 20 25, 20 25, 45 का स्क्वायर अपने ये हो गया 20 20 25। अब ये 20 25 संख्या से कम है या ज़्यादा है, मतलब 45 के स्क्वायर से कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली संख्या लेंगे, कम है 45 से कम है तो कम वाली संख्या लेंगे। मतलब ये 20 25, 45 का स्क्वायर है 20 25, तो इससे 45 के स्क्वायर से कम है, ये 45 के स्क्वायर से कम है तो अपन कम वाली संख्या ही लेंगे। इसका स्क्वायर हो गया 42, इसका वर्गमूल हो गया 42, ठीक है, समझ में आ रहा है। नोट कर लो एक इसको आप। एक संख्या अपन और लेते हैं इसमें, तेरह सौ उनहत्तर, वही प्रोसेस, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। 9 का स्क्वायर, इकाई का अंक 9 है, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है, या तो 3 का होगा या 7 का होगा, 3 का होगा या 7 का होगा। दो संख्याओं को छोड़ दो, छोड़ दिया, 13 रह गया। अब ऐसी संख्या का वर्ग ढूंढो जो 13 से कम हो। 4 का वर्ग 16 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 3 और 3, वही कंफ्यूजन, ये ले या ये ले। आपको अभी बताया था वहां पे 45 माना था, यहां पे अपन 35 मान के करेंगे। 35 का स्क्वायर हो गया 1225, 1225। अब ये 1225 से कम है क्या ज़्यादा है, 1225 से ज़्यादा है, ये 1225 से ज़्यादा है, मतलब 35 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो अपन ज़्यादा वाली संख्या ही लेंगे। इस संख्या को देखते हुए 35 से कम होगी तो कम वाली संख्या लेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली संख्या लेंगे। 1369 का वर्गमूल हो गया 37, 37 अपना आंसर हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी चीज़ का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आठ 8649 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वही चीज, सेम प्रोसेस, इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 9 आता है, या तो 3 होगा या 7 होगा, 3 होगा या 7 होगा। दो संख्याओं को छोड़ दो, 86 ऐसी संख्या का वर्ग ढूंढो जो 86 से कम हो, 86 से कम हो। 9 का स्क्वायर करोगे 9 नाम 81 हो गया, 10 का स्क्वायर होंगे 100 हो गया, 100 हो गया, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर 81, ये 81 से कम है, 81 से कम है, 86 से कम है ना ये, तो अपन 81 ही, तो 9 का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे। अब वही चीज़, वही कंफ्यूजन हो गया, ये ले 95 का स्क्वायर कर लो, 95 का स्क्वायर हो गया 90 25, 90 25 से देखो कम है क्या ज़्यादा है, 90 25 से कम है या ज़्यादा है। कम है तो कम वाली संख्या लेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली। 90 25 से क्या है, कम है, ये तो कम है, तो 90, ये 8649 90 25 से कम है, 90 25 से कम है, तो अपन कम वाली ही संख्या लेंगे, 90 25 से कम वाली संख्या लेंगे। तो कम वाली संख्या का ये हो गया 93, इसका स्क्वायर हो गया 93 स्क्वायर, 90, इसका वर्गमूल हो गया 93,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि आप अपने दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले और अपन इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाएं। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और इससे जो आगे वाला वीडियो आएगा मैं इससे बेस्ट और आपको बेस्ट सिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, नमस्कार। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।